संतोष कृष्ण स्पेशल में आपका स्वागत है। ये यूपी होमगार्ड के लिए यूपी स्पेशल एमसीक्यू आपके लिए है और ये आपका प्रैक्टिस सेट दूसरा होने वाला है। इसमें स्पेशली यूपी जीके को कवर किया गया है जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा भी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में राय देना बिल्कुल न भूलें। हमने पिछली वीडियो में 1 से लेके 50 क्वेश्चन किए थे और आज हम 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक करने वाले हैं। ठीक है, ये आपका सेट 2 है। चलिए शुरू करते हैं। तो यूपी में सबसे लंबी जो रिवर है वो कौन सी है? तो वो गंगा रिवर है। कौन सी है? गंगा रिवर है। ठीक है। यूपी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? तो सोनभद्र में आता है। कौन सा? अमरनाथ हिल्स। ठीक है, सोनभद्र जिले में आता है। कौन सा है? अमरनाथ हिल्स। ठीक है। उत्तर प्रदेश का अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगता है? तो नेपाल से लगता है। ये आप सब भली भांति जानते होंगे। ठीक है, ये रहा नेपाल आपका। यूपी के किस कृषि उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर कौन सा है? कृषि उत्पादों में तो गन्ना हो जाता है। ठीक है, गन्ना हो जाता है। यूपी में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी सबसे ज़्यादा यूपी में बोली जाती है। ठीक है, हिंदी भाषा को सबसे ज़्यादा यूपी में बोला जाता है। यूपी में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? तो ये तराई रीजन में होती है। ठीक है, जो तराई वाला क्षेत्र है आपका, ये भिनगा, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर वाला जो क्षेत्र है ये तराई रीजन में आता है। यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। यूपी की सबसे बड़ी नदी घाटी कौन है? तो जो गंगा यमुना दो आपका जो क्षेत्र है ये सबसे बड़ी नदी घाटी का क्षेत्र है। यूपी का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज की बात करें तो कौन सा है? तो केजीएमयू है जो कि लखनऊ में आपके आता है। कहाँ आता है? केजीएमयू लखनऊ में आता है। पंचनद कहाँ स्थित है? तो पंचनद इटावा में है। ठीक है, जो 5 नदियों का संगम है ये कहाँ पे है? इटावा में मिलता है देखने को। यूपी में पंचनद किसका संगम है? ठीक है, तो ये भी जरूरी है। ये कहाँ पे है? इटावा में है। ठीक है, और कौन कौन सी नदी का संगम है? तो यमुना, चंबल, सिंधु, कावेरी और पहुजा। ठीक है, तो इन नदियों का संगम को पंचनद कहते हैं और ये आपका इटावा जिले में आता है। अमेठी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो अमेठी एक राजनीतिक केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यूपी का प्राचीन नाम अगर पूछता है तो क्या होगा? तो प्राचीन नाम इसका नाम है मध्य देश। ठीक है, मध्य देश का प्राचीन नाम होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना होती है। यूपी दिवस कब मनाया जाता है? तो जो यूपी दिवस है वो आपका 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रख दिया गया था, इसलिए 24 जनवरी को हम यूपी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। और यूपी दिवस सबसे पहले 2017 में मनाया गया था। ठीक है, एक फैक्ट और है, इसको ध्यान रखेंगे। मथुरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मथुरा आप जानते हैं यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा का पुराना नाम क्या है? तो आगरा का पुराना नाम है अग्रवन। ठीक है, अगर आपका आगरा का पुराना नाम पूछे तो आगरा का पुराना वन है अग्रवन। ठीक है, क्या है? अग्रवन है। वाराणसी की स्थापना किसने किया था? तो ऐसा माना जाता है कि जो बनारस की स्थापना भगवान शिव के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो कोई प्रश्न में आएगा तो आप शिव को लगाएंगे। यूपी चुनाव आयोग कहाँ स्थित है? यूपी का जो चुनाव आयोग है वो आपका यूपी की राजधानी लखनऊ में स्थित है। यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। और थोड़ा इसके बारे में और फैक्ट देख लेते हैं। तो स्थापना होती है 23 सितंबर 1887 को स्थापना होती है और इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहते हैं, यानी ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट भी इसको कहते हैं। किसको? इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। देखा जाए तो ये प्रयागराज में आता है। ठीक है, प्रयागराज में आता है। भारत का ये चौथे सबसे
पुराना विश्वविद्यालय है, ठीक है। 4th सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। केंद्र का दर्जा इसे 2005 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, जानना आपका जरूरी है। तो ध्यान देंगे कि ये यूपी में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, और ये अगर भारत में बात करें तो ये चौथा सबसे पुराना है, ठीक है। ध्यान देंगे, भारत में 4th नंबर पे है और यूपी में 1st नंबर पे है, ठीक। आगे चलते हैं। इत्र की राजधानी कौन सी शहर है? तो कन्नौज आपकी इत्र की राजधानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। यूपी की सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या किस जिले में देखने को मिलती है? तो ये मुरादाबाद में देखने को मिलती है, ठीक है। कहाँ मिलती है? मुरादाबाद में देखने को मिलती है। यूपी का सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पे है? तो ये सहारनपुर में देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? सहारनपुर में देखने को मिलता है। यूपी के अगर मुख्य फसलों की बात करें, ठीक है, मुख्य फसलों की बात करें तो व्हीट यानी कि गेहूँ इसकी सबसे प्रमुख फसलों में से आता है। यूपी का सबसे बड़ा जो सिंचित क्षेत्र है तो कौन सा है? तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। सरयू नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो ये तिब्बत से होता है। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। गोरखपुर किस तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो ये वहाँ पे गोरखनाथ मंदिर है, उसके लिए जाना जाता है। सोने की खान यूपी में किस जिले में है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सोने की खान यूपी में किस जिले में है? तो ये सोनभद्र के नौगढ़ में है, ठीक है, नौगढ़ में है। सोनभद्र के नौगढ़ में सोने की खानें मिली हैं, बहुत कम मात्रा में है लेकिन है। यूपी का ऊर्जा राज्य कौन सा है? तो सोनभद्र है, ठीक है, सोनभद्र है। शारदा नदी कहाँ बनती है? तो शारदा नदी को काली नदी का नाम बदल कर रखा गया है, ठीक है। और ये शारदा नदी के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं, थोड़ी और देख लेंगे। ये शारदा रिवर आपकी जा रही है यहाँ पे, ठीक है, ये शारदा रिवर है। उसके बाद हम थोड़ा और फैक्ट को देख लेते हैं। शारदा नदी को काली नदी भी कहा जाता है, ठीक है। यह नेपाल और भारत में उत्तराखंड की सीमा पर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। ये शारदा रिवर है, इधर आपका नेपाल है और यहाँ पे आपका उत्तराखंड देखने को मिल जाता है। ये रहा उत्तराखंड, ठीक है। तो ये सीमा से बहते हुए और ये आती है और बाद में जाके घाघरा में ये मिल जाती हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को फैक्ट क्लियर हो गए होंगे। बुंदेलखंड की मुख्य नदी कौन सी है? तो बुंदेलखंड की जो मुख्य रिवर है वो कौन सी है? बेतवा और केन है, ठीक है, बेतवा और केन है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उपजाऊ क्षेत्र कौन सा है? तो जो गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र है ये सबसे अधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र में आता है। कौन सा? गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन सी है? तो पंत सागर, बेलन और केवटाही, ये 3 जिले हैं जो कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। गंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? तो ये यूके में होता है, यानी कि उत्तराखंड के गंगोत्री से होता है गंगा नदी का उद्गम। यूपी का प्रमुख व्यावसायिक शहर कौन सा है? तो कानपुर आपका यूपी का प्रमुख व्यावसायिक शहर है। भारत का सबसे बड़ा मंडी नगर कौन सा है यूपी में? तो ये आपका कानपुर है, ठीक है। कौन सा है? कानपुर है। द्रोणाचार्य सरोवर कहाँ पे स्थित है? तो जो द्रोणाचार्य सरोवर है ये आपका बाराबंकी में है। कहाँ पे है? बाराबंकी में है, ठीक। यूपी का प्रमुख सूखा क्षेत्र कौन सा है? तो जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है ये सबसे सूखा क्षेत्र में आता है, ड्राई एरिया है। यूपी का सबसे घना जंगल कहाँ है? तो ये दुधवा नेशनल पार्क जो है वो सबसे घना जंगल यूपी में आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चीनी मिल किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो जो पश्चिमी यूपी का क्षेत्र है वहाँ पे सर्वाधिक चीनी मिलें देखने को मिल जाएंगे आपको। यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल की दृष्टि में देखें तो गोरखपुर जो जंक्शन है ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बन जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि में। नेक्स्ट चलते हैं। यूपी में कितने जिले नेपाल से सटे हुए हैं? तो
7 जिले हैं, ठीक है, 7 जिले हैं, कौन कौन से वो भी जानना जरूरी है क्योंकि पूछ सकता है आपसे सीक्वेंस में। तो पहला आता है महाराजगंज, फिर श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, बहराइच, लखीमपुर खीरी और ये पीलीभीत, ठीक है। तो ये 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो यूपी के ज़िले नेपाल से सटी हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेपाल, इंडिया नेपाल सीमा है, और यहाँ पे ये जो ज़िले सटे हैं ये हैं बहराइच, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। तो ये ज़िले आपके नेपाल इंडिया की सीमा साझा करते हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें क्लियरिटी आई गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं यूपी, हाँ यहाँ पे कहाँ पे थे, यहीं पे थे ना, हाँ। यूपी के किस ज़िले में LTF यानी लाइट टैम फिशिंग पाई जाती है? तो ये बलरामपुर में देखने को मिलता है। यूपी का सबसे बड़ा पुल कहाँ पे है? तो वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेतु, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पुल आता है। यूपी का सबसे भारी वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो पीलीभीत में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। यूपी की सबसे लंबी और मुख्य नहर कौन सी है? तो जो शारदा रिवर है वो सबसे लंबी और नदी भी है और मुख्य नदी भी है उत्तर प्रदेश की। यूपी में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन किस जिले में देखने को मिलती है? तो ये कानपुर में है, ठीक है। कानपुर में सबसे ज़्यादा रेलवे लाइनें हैं। यूपी में सबसे पुरानी मस्जिद कौन सी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो बारी मस्जिद जो कि कन्नौज में देखने को मिलती है, ठीक है। यूपी की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? तो ये है जामा मस्जिद, ठीक है, जो कि लखनऊ में देखने को मिलती है, ठीक है। यूपी की सबसे बड़ी मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद, तो ये लखनऊ में देखने को मिलती है। यूपी का कोल्ड स्टोरेज हब कौन से शहर को कहते हैं? ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो कोल्ड स्टोरेज हब के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो वो आपका आगरा है, जहाँ पे ताजमहल भी है और वहाँ पे ताज महोत्सव भी होता है, ठीक है। यूपी का सबसे बड़ा लघु उद्योग कौन सा है? तो हथकरघा और जो हस्तशिल्प उद्योग है ये सबसे बड़ा और लघु उद्योग भी में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेट टू कंप्लीट होता है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि भविष्य में भी आपको वीडियो मिल जाए जल्दी से। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।